Yes, we are live. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। Thank you. Over to Adila ji, please. थैंक यू सो मच मधुकेश जी, और शाम का एकदम समा बांध दिया आपने इस गाने से. सो दिस इज अनिला रामपुरिया वेलकमिंग ऑल टू म्यूजिक वेरांडा, येट अनदर शो इन दी वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ म्यूजिक वेरांडा. तो हम लोगों ने 5 दिन का सेलिब्रेशन रखा है एंड टुडे इज द सेकंड डे. सो एंड दिस इज द फोर्थ शो ऑफ द इवनिंग. सो येट अनदर शो. एंड शाम और म्यूजिक का क्या कनेक्शन है. शाम होती है और वक्त जैसे रुक जाता है, कदम अपने आप वेरांडा की ओर चले जाते हैं. ढलते सूरज के रंगों के साथ चाय का कप, पंछियों का कारवां अपने घरोंदों में लौटना, और साथ में कोई अच्छा गाना सुनने को मिल जाए, जीने को और क्या चाहिए. म्यूजिक वेरांडा में शाम अलग ही है, अलग ही इसका आलम होता है. इसलिए इस जज्बे को हम बना रहे हैं, जी हाँ, अपर्णा चट्टोपाध्याय जी के साथ. और आज उन्हें होस्ट कर रही हैं जया मेहता जी. And what I have to say about Jaya Mehta ji, you can't use up creativity. The more you use, the more you have. So that is Jaya Mehta ji, an acclaimed, internationally acclaimed Odissi dancer, a curator of many shows, a teacher, and an author, a poet, and daughter of Dr. Aparna. Or Dr. Aparna, while I would request Jaya ji only to say something more about Dr. Aparna, लेकिन मैं इतना ही उनके लिए बोलना चाहूंगी कि जब when I had floated this message on group कि we will do live shows for celebrations of birthday celebrations, Music Veranda, she was the first one to say, Anila ji, I want to do this. And then she called me and she asked me what exactly we have to do. So that is her jazba, that is her initiative. And in fact, मैंने तो सोचा था सब लोग live shows ऐसे ही करेंगे, but she was the person who suggested me, no, I want to do it on Sham. So that is her persona, that is her shakhsiyat. And more, I would request Jaya ji to tell us about Dr. Aparna. Thank you so much. Thank you so much. नमस्कार and a very warm welcome आप सबको म्यूजिक वेरांडा पे, और बहुत बहुत बधाई हो. many congratulations. It's the first happy birthday of म्यूजिक वेरांडा, the one and only म्यूजिक वेरांडा. और one and only मैं हमेशा यही adjective describe करती हूँ, because यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वेरांडा है, जिस पर ऑनलाइन आकर के भी मुझे इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे के व्यूज और लाइक्स के लिए नहीं कम्पीट करते. यहाँ सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. ब्यूटीफुल कम्युनिटी है यहाँ, हमें इंस्पिरेशन मिलती है. म्यूजिक वेरांडा में हमें कम्युनिटी मिलती है. म्यूजिक वेरांडा में न्यू आइडिया स्ट्राइक होते हैं. म्यूजिक वेरांडा में न्यू एग्जाम्पल्स दिखते हैं. म्यूजिक वेरांडा में हम बहुत क्वाइटली गाने गाते गाते बहुत सारे सिस्टम्स को चैलेंज करते हैं. म्यूजिक वेरांडा में हम बहते बहते अपने दिल की बहुत सारी बातें बता देते हैं. तो ये ऐसा वरांडा है जहां पे मन भी खुलता है और दिल भी खुलता है और हम सब बहने लगते हैं. तो ये ब्यूटी है म्यूजिक वरांडा की, एंड आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. और आज अनिला जी ने मुझे इनवाइट किया है एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी के लिए, जो मैं कभी मना नहीं कर सकती, which is to ask my own mother many questions. Dr. Aparna Chattopadhyay, a big privilege in my life to have Dr. Aparna Chattopadhyay as my mother and as an exemplary symbol.
बिकॉज मैंने बचपन से यही देखा है कि मॉडल जो है वो हम बहुत सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब करते हैं, एंड आई हैव सीन डॉक्टर अपर्णा चट्टोपाध्याय एज अ मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी, ऑफ फेमिनिज्म, ऑफ सॉफ्टनेस, ऑफ लव, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ हर ओन म्यूजिकल सेल्फ, और कभी खोया नहीं उन्होंने ये. आई होप दैट आई एम एबल टू डू जस्टिस टू टुडेज प्रोग्राम, एंड मैं बहुत खुशी से डॉक्टर अपर्णा चट्टोपाध्याय को वेलकम करना चाहूंगी, बिकॉज she is a woman of many talents. She's a PhD in psychology. She's been a professor in IARI. She has written articles in Hindustan Times on music. She was a columnist in the Hindustan Times, and her column Emotional IQ went on for 5 years. Ultimately, publishers had to ask her that column ko aap book bana dijiye, and that's how she came up with 3 books. What's your emotional IQ? Unleash your hidden potential. Pearls of Spiritual Wisdom. और इस तरह से उन्होंने कई किताबें लिखी. मेरे सामने मैंने एज अ चाइल्ड देखा है अपनी मदर को ग्रो होते हुए कि I've seen her do her PhD in front of me. I've seen her write her books, and not only that, after even my children were born, I have seen her. She has created a beautiful devotional music CD called Samarpan. And when I was very small, my mother wrote a beautiful book of poetry called Khushbu. So poetry and music has always been a lovely part of her. She is a musical encyclopedia. और आज एक बहुत beautiful opportunity है where she is going to enlighten us with her extremely rich musical self, her extremely rich poetic self, to help us to understand and experience शाम क्या होती है. What is an evening? Where does an evening take you? क्या माहौल create होता है एक evening आने पर. और इसलिए मैं अब और देर नहीं करूंगी, and I would like to welcome Dr. Aparna Chattopadhyay. Please grace the show. Thank you so much, Shreya. Wonderful. I think I'm really overwhelmed. इतना ज़्यादा तारीफ सुन के अभी मेरे में बहुत ज़्यादा उत्साह आ गया है. And good evening Music Veranda. First of all, आज की ये खुशनुमा शाम आप सबको मुबारक हो. आप सबके साथ इस क्वारंटाइन के पूरे वर्ष हमने बहुत खूबसूरत गीतों भरे पल गुजारे हैं. इसीलिए आज के गीतों की थीम भी मैंने शाम ही रखी है. शाम एक खूबसूरत एहसास है जो अपने आप में अनगिनत जज्बे और रंग समेटे रहती है. उन पलों में हम दिन भर के कामों के बाद स्ट्रेस फ्री होते हैं. जैसे आपने बताया, पंछी अपने अपने घरों को लौट रहे होते हैं, और हमारे भी वही रिलैक्सेशन के पल होते हैं जिसे हम अपना समय कहते हैं, आवर ओन टाइम. तो लीजिए इन हसीन पलों में वरांडा को गुलजार करते हैं एक खुशनुमा गीत के साथ. ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत मेलोडियस और लिरिकल. इस फिल्म बहारों के सपने के लिए लता जी ने गाया था, आर.डी. बर्मन जी के म्यूजिक डायरेक्शन में. तो सुनते हैं. क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौदी है जब लिया तेरा नाम. क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौदी है जब लिया तेरा नाम. क्या जानू सजन कांटों में मैं खड़ी नैनों के द्वार पे, निस दिन बहार के देखूं सपने. कांटों में मैं खड़ी नैनों के द्वार पे, निस दिन बहार के देखूं सपने. चेहरे की धूल क्या चंदा की चांदनी, उतरी तो रह गई मुख पे अपने. क्या जानू सजन
होती है क्या गम की शाम, जल उठे 100 दिए, जब लिया तेरा नाम, क्या जानू सजन। ब्यूटीफुल, सो अपलिफ्टिंग, लवली। मैं यही सोच रही थी कि शाम कितना ब्यूटीफुल एहसास है, मतलब शाम हर एक जने के लिए कितनी अलग हो सकती है। मैं सोच रही थी जैसे हमारे अपने इंडियन ट्रेडिशन में शाम इज सच अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर प्रेयर। कहते हैं ना, शाम को हम प्रेयर करते हैं, डॉन के टाइम करते हैं और डस्क के टाइम करते हैं। एक चेंज, एक परिवर्तन का समय है। उस परिवर्तन के समय में जब हम ब्यूटीफुल वाइब्रेशन एक प्रेयर की क्रिएट करते हैं, वो शाम में बहुत मीनिंगफुल है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शाम आपके लिए क्या एहसास है? शाम जो है वो मन में बहुत से जज्बे पैदा करती है। और एक्चुअली वी लुक फॉरवर्ड टू द इवनिंग, क्योंकि दिन भर हम सोचते हैं ये ड्यूटीज करनी है, ये करनी है, और शाम है मेरा अपना समय, उस समय मैं कुछ करूंगी। एक्चुअली मेरी शाम तो पूजा में ही है, एज यू सेड, प्रेयर में। इवनिंग होते ही वो 2 समय मिलते हैं और मुझको तुलसी के आगे दिया जलाना होता है, और अपनी माता जो है शिव और शक्ति मेरे इष्ट हैं, तो उनके सामने दीप जला के अपने मंदिर में, यहाँ टेम्पल, उसमें मेरी पूजा, और वैष्णो देवी माता की पूजा, शिव जी की पूजा, मंत्र होते हैं, वो सारा कुछ मेरा होता है। दैट इज एक्चुअली इवनिंग फॉर मी। बट आफ्टर दैट एंड ड्यूरिंग दैट ऑल्सो हमारे बहुत अच्छे डिवोशनल म्यूजिक चल रहा होता है टीवी में, लाइव प्रोग्राम, तो वो भी मैं देखती हूँ। सो इन दैट वे आई कनेक्ट टू गॉड। सो फॉर मी इट्स दैट ओनली। देन इन द लेट इवनिंग्स ऑफ कोर्स अपनी चॉइस के गाने एंड ऑल दैट जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो अब आप शाम के बारे में हमें क्या सुनाने वाली है नेक्स्ट? बहुत सुंदर था ये गाना। हाँ, तो अब आइए अब सुनते हैं एक ऐसा लिरिकल गीत जो आपको जान के खुशी होगी कि एक्चुअली आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ जगजीत सिंह जी, तो ये गाना जो है वो जगजीत सिंह जी का फेवरेट गीत था। उनके लाइव म्यूजिकल शोज में मैं हमेशा उनसे मेरा मिलना होता रहता था, बिकॉज आई हैड रिटन सो मच अबाउट हिम एंड ही हैड पर्सनली इनवाइटेड मी ऑल्सो। तो बातचीत होती थी, तो उसी दौरान में मुझे उसका पता चला। एक्चुअली ये एक सैड गीत है, सैड होते हुए भी कितना इंस्पायरिंग और मेस्मराइजिंग लगता है। ये फिल्म आनंद के लिए, वही जो आप शुरू में हमने सुना था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और शायद इसीलिए पोएट कीट्स ने अपने कहा था कभी कि आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, जैसा कि तलत महमूद जी ने गाया है ये गीत, ये वाला। तो अब इस गीत के लिए बरबस से मुझे अपनी लिखी हुई जो पोएट्री बुक खुशबू है ना, जिसके बारे में आपने बताया, उसमें से कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। दिस इज द बुक एक्चुअली, खुशबू पोएट्री बुक। तो मुझको लगा कि आई डू जस्टिस टू द सॉन्ग्स विद थोड़ा थोड़ा उसको मैं कंपेयर करूं विद दीज लाइंस। तो इसके लिए मैंने ये चुना है। शबनमी यादों के फूल खिले हैं दिल के दरीचों में आज। शबनमी यादों के फूल खिले हैं दिल के दरीचों में आज। ना तू मिला है, ना आया है तेरा कोई पैगाम। चौखट पे फिर क्यों चिराग जलाया है मैंने आज। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई चुपके से, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई
बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आंखें तभी मचल के, प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। Beautiful. I think we hardly get to hear songs like this now. This is so heartwarming and so heart touching. It Yeah, makes I know. the mind so still, you know. That's And true. I was trying to remember, but you know, when I was younger, I didn't like sad songs. Sudas gaane mere ko अच्छे नहीं लगते थे. When I was a kid, you know, I used to think, why does mommy keep putting so many sad songs? Because I always saw that my mom had an appetite for lots of sad songs. Matlab for hours altogether, there were lots of sad songs that she could hear and relish and enjoy. So I want to actually know this beautiful emotion of sadness also. This beautiful emotion of pathos, ये जो करुणा रस जिसको हम कहते हैं हिंदी में, कि हमारे अंदर अपना जो दुख है, संवेदना है, एम्पैथी है, इसको हम कैसे रेलिश करते हैं, मतलब म्यूजिक में, आर्ट में? You know, it's a very beautiful emotion. इसमें एक subtlety है sadness में. हम जब vibrant and exuberant songs and इसमें हम डूब जाते हैं, that's a different feeling altogether. लेकिन इसमें ये है हमारी innermost जो feelings हैं, हमारी inner longings हैं, cravings हैं, bottled up emotions हैं, in psychology भी इसे bottled up emotions जो धीरे धीरे unfold होती हैं, और sad songs के जरिए हम अपने वो जज्बात हमारे जहन से बाहर निकलते हैं. ऑफ कोर्स वो म्यूजिक जो हमारा वाइब्रेंट म्यूजिक होता है, फुल ऑफ लाइफ, एंड वो एक और बहुत बहुत खुशनुमा जज्बा है. लेकिन जो एज कीट्स हैज वेरी राइटली सेड कि जो हमारे स्वीटेस्ट सरीन सबलाइम सॉन्ग्स जो होते हैं वो सैडेस्ट ही होते हैं. जैसे तलत महमूद के गाने मुझे बहुत पसंद हैं, और एक एल्बम थी तलत महमूद इन ब्लू मूड, वो मेरा सारा टाइम चलता ही रहता था. उसमें सारे सैड सॉन्ग्स थे. इवन जगजीत सिंह जी के गाने यू हैव सीन दैट दे आर सो सटल, सॉफ्ट, सैड. तो बट मेलिफ्लुअस वॉइस उनकी थी, हमेशा एक सैडनेस की स्ट्रीक रहती थी उनकी आवाज में. तो उनके ऊपर मैंने ये बहुत से आर्टिकल्स लिखे थे. आई वाज सो ओवरवेल्म्ड बाय द वे ही sang, एंड तो इस तरह की चीजें जो वो इट इज समथिंग इनर मोस्ट, वो बताना बहुत मुश्किल है कि वो क्यों अच्छा लगता है. मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली इट्स प्रोबेबली क्रिएटिविटी आल्सो, बिकॉज द आर्टिस्ट्स आर ट्राइंग टू यूज देयर क्रिएटिविटी इन म्यूजिक, सो दे क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस. सब तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं. तो वो एक्सप्रेशन जो है वो बहुत रेंज की होती है. उसमें लव है, उसमें ब्यूटी है, उसमें नेचर है, उसमें इंस्पिरेशन है. कई बार आप कई जॉनर्स में जैसे हम देखते हैं मूवीज में, तो हॉरर भी होता है, यू नो, वंडर भी होता है, अद्भुत भी होता है, और ऐसे ही करुणा रस, यू नो, द सैडनेस, द पैथोस भी होता है, क्योंकि जीवन के इतने रंग हैं, सो मेनी कलर्स ऑफ लाइफ. एंड आई थिंक अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, द म्यूजिक कंपोजर आल्सो wants to show all the aspects of life. So I think maybe it has something to do with the creative self as well. या क्रिएटिव सेल्फ को बहुत ज्यादा उससे एनर्जी मिलती है in a very subtle way, you know. It's not manifest, it's latent. That's the thing. Yeah, beautiful. So what song will we get to hear next? हाँ, अब अगली पेशकश I am going to, of course, जगजीत सिंह जी इनका ही एक गाना गा देती हूँ. शाम के ऊपर है और बहुत ही सटल है, और वेरी लोग बहुत पसंद करते हैं इसको. बहुत मेलोडी है इसमें. तो ये उनकी मरासिम गजल एल्बम है, उसमें से है. तो कुछ पंक्तियां मैं इसके बारे में बोलूंगी. धुआं धुआं उदास शामों में तुम्हें मैं अपने करीब पाती हूँ. धुआं धुआं उदास शामों में तुम्हें मैं अपने करीब पाती हूँ,
और उस एहसास में खो सी जाती हूँ। तभी एक यूं ही सा हवा का झोंका तोड़ देता है तसव्वुर का मचलता हुआ जाम, और मैं रेत के जर्रों पर बिखरे टूटे हुए कांच के टुकड़ों से दामन को भरी जाती हूँ। This is the pathos. Beautiful. आपकी speaking voice, आपकी poetic voice is very much like, you know, like a Bollywood heroine or like a Oh no. radio presenter. It's as beautiful, you know, as a singing voice. मतलब मीना कुमारी would be happy to hear you. Yeah, she was my favorite, you know that. Yeah. अच्छा, चलिए अब सुनते हैं वो सॉन्ग। शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है, इसकी आदत भी आदमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी, कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी, एक तस्लीम लाज़मी सी है, एक तस्लीम लाज़मी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। You are so right. जगजीत सिंह जो हैं वो तो उनकी एक एक composition कैसे दिल को छू जाती है. Such a mellifluous voice and such a beautiful composition. Amazing. और आपने जब वो लाइन छेड़ी ना, वक्त रहता नहीं कभी रुक कर, तो हाँ टिक कर, तो मैंने वही सोचा वक्त के बारे में. वक्त ही आज की शाम पर बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, बिकॉज शाम जो है वो वक्त का ही एक हिस्सा है. जीवन भी वक्त में बंधा हुआ है. मेरा फेवरेट सॉन्ग जो है उसमें भी वक्त के बारे में गाना है जो फरीदा खानम का है, वो भी वक्त के बारे में गजल है. गजल के अंदर लाइन आती है और इसके अंदर भी वक्त के अंदर आती है, और सच में वक्त का एहसास जो है वो एक शाम हमें देती है. एंड वो इतना सुंदर भाव है, वो इतना सुंदर भाव है, और ये इस गजल के अंदर इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है. पूरी लाइफ उस शाम में महसूस हो जाती है. हाँ हाँ, थैंक यू, यू आर वेरी राइट. तो अब हम सुनते हैं एक और नॉस्टैल्जिक गीत जो बहुत मेस्मराइजिंग भी है, जो आज तक हम सबके जहन में छाया हुआ है. ये तलत महमूद जी का गाया हुआ है, जहां आरा फिल्म का, मदन मोहन जी के संगीत में. बेहद मेलोडियस गीत है ये अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय हो गया था, और ऐसे पुरस्कार गीत तो अब आजकल मिलने बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट. तो इसके लिए दो लाइन में बोलूंगी. फिर आई है उदास दिल में तेरी याद इस तरह, फिर आई है उदास दिल में तेरी याद इस तरह, कांटों में खिल गया हो कोई गुलाब जिस तरह. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मैं देख रही हूँ कि आपके सारे गाने और पोएम्स जो हैं वो बहुत सिंक करते हैं. आपकी पोएट्री जो है वो भी बहुत आपका गहरा आपका हिस्सा है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ यू एज मच एज द म्यूजिक. I know, you know, this is my second love. Music is my first love. Writing and poetry, of course, right from the beginning. बहुत अच्छी लगती है मुझे. तो अब इस गाने से रिलेट कर, इस लाइनों से रिलेट करते हुए गाना सुनिए. फिर वही शाम
वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम, फिर तस्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। ओह सो ब्यूटीफुल। शाम का जो एहसास है वो कैसे नॉस्टैल्जिया से जुड़ा हुआ है, इतना नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस हो रहा है। इट सीम्स कि जीवन में हमें वापस मुड़ के देखने के पल बहुत कम मिलते हैं, और ये शाम के आपके इस ब्यूटीफुल गाने ने हमें वापस एक मेमोरी लेन के अंदर दोबारा एक ग्लिम्स दिखा दिया। नॉस्टैल्जिया इज सच अ फुल पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल। और जैसे आपने बोला ना वक्त, पहले आपके गाने में वक्त का एहसास था, इसमें जब आपने बोला फिर वही शाम, फिर भी मुझे बहुत पसंद है वो जो गाना है, फिर वही रात है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जो फिर वही रात वाला महसूस होता है, वही चीज आपने जब फिर बोला तो मुझे शाम में महसूस हुआ। Why don't you sing a few lines of this song which you like? बस यही लाइन आती है मुझे, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। तो फिर जब भी फिर आता है, जब भी वक्त आता है, तो मुझे बहुत मजे आ जाते हैं, फिर मेरा गाने का मूड बन जाता है। फिर आपने जब गाने में फिर बोल दिया ना, तो बस फिर क्या कुछ। हाँ, इट्स अ वेरी फाइन शेड ऑफ एक्सप्रेशन, यू नो। फिर लगाते ही बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है लाइन। एकदम बहने लगता है कुछ। हाँ बिल्कुल। तो अब हम आपके सामने पेश खिदमत है एक बहुत ही पुरानी फिल्म आह का एक गीत, जिसको लता जी ने अपनी मैजिकल वॉइस में गाया था। इसके लिए क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है। खैर कुछ लाइनें मैंने चुनी हैं। गुजरे हुए लम्हों की किसी याद से, गुजरे हुए लम्हों की किसी याद से, शाम जब हौले से महक जाती है, सूखे पत्तों की हल्की मरमर तेरे आने का पयाम लाती है, दिल में उमंगों के हुजूम उठते हैं, नजर बेइख्तियार भर आती है, कांपते लब पे कोई बात आके रुकती है, पलक ख्यालों के बोझ से झुकी जाती है, तेरी याद इस कदर मेरे करीब होती है, जैसे लम्हे लम्हे को जिंदगी नसीब होती है, जैसे लम्हे लम्हे को जिंदगी नसीब होती है। ब्यूटीफुल। अब ये गाना सुनिए। ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसी में तेरा गम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़ के हवाई तो चौके हम, पत्ते कहीं खड़ के हवाई तो चौके हम,
ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, जिस राह से तुम आने को थे, जिस राह से तुम आने को थे, उसके निशान भी मिटने लगे, उसके निशान भी मिटने लगे। आए न तुम सौ सौ दफा, आए गए मौसम, आए न तुम सौ सौ दफा, आए गए मौसम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। पत्ते कहीं खड़के हवाई तो चौके हम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि नरगिस और राजपूत जो हैं वो सामने ही खड़े हैं और पत्ते जो हैं वो जैसे क्रश हो रहे हैं, खड़क रहे हैं, उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है। हाँ, वो पत्तों के ऊपर से चल के आओ ना, वो जो आहट है, तो उसको ऐसे पत्ते खड़के तो उसको लगा जैसे वो चल के आ रहे हैं, उसका स्वीट हार्ट इज कमिंग। तो वो ब्यूटीफुल। बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है कि वो आ तो नहीं रहे हैं, पर वो ऐसे फील लग रहा है, पत्तों की हल्की मरमर जो मैंने लिखा ना, उसकी उससे रिलेट किया है। ब्यूटीफुल। ऐसे हम डांस में करते हैं कि जो हाँ बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में जितने भी लोग बिछड़े हुए हैं उनके बहुत उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता हाँ है। हाँ 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 क्योंकि हर चीज, फूल, सुगंध, हाँ कोयल, हाँ, सब हमें अपने जो प्रिय है उनकी याद दिलाती है और हमारा दिल बिल्कुल। वहां खिंचा हुआ जाता है। तो ऐसे ही हाँ मुझे लगता है कि यही एहसास जो है इस गाने में था। बहुत सुंदर। और प्रकृति से, नेचर से कितना इंस्पिरेशन मिलता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। लता जी से आप बहुत प्रभावित, आई थिंक लता जी के गाने भी आपको बहुत पसंद है। हाँ, बचपन में व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, मैं 3-4 साल की थी, तो खिड़की में बैठ के लता जी के गाने, वो ग्रामोफोन में वो चाबी लगाने वाला, तो सुनती रहती। और एक बार तो मैं इतनी खुश हो गई ना, उसमें नूरजहां की आवाज में लता गाती थी उन दिनों, तो मैंने कहा आंटी ने मुझे इतने गाने सुनाए, अभी मुझे इनको पानी पिलाना पड़ेगा, थक गई होंगी बेचारी। और आई वाज थॉट के अंदर आंटी बैठी हुई है ग्रामोफोन के, एंड यू नो व्हाट आई डिड, वो हाइट पे रखा हुआ था टेबल पे, मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया उसके अंदर, वो जो एक हॉलो सी जगह होती है ना, उसमें भर के पानी लेके आई कि, और भर डाल दिया कि आंटी पानी पी लो, बहुत थक गए हो। एंड व्हाट हैपेंड, वो गिरा मेरे पाँव पे। और मेरे अंगूठे का नेल ना आज तक वो नीला है। द म्यूजिक लवर ना, म्यूजिक लवर की मेमोरी हमेशा के लिए। वो उनकी देन है, माय लव फॉर लता जी। स्वीट गिफ्ट फ्रॉम हर। नहीं, तो आप कंपैशनेट, आप बेसिकली आप बहुत कंपैशनेट म्यूजिशियन है। No, यू I was, always feeling very grateful for what somebody does for me. तो बचपन से ये एक अंदर से चीज थी, आंटी ने इतने इतने गाने सुनाए मुझको, घंटों बैठ के सुनती रहती थी। तो I really, everybody loves लता मंगेशकर, वो तो माँ सरस्वती हैं, उनका क्या बिल्कुल, जवाब है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप क्या सुनाएंगे हमें आज का हमारा नेक्स्ट कॉम्पोजिशन? अब ये मैं सुनाना चाहती हूँ, फिल्म खामोशी का एक एवरग्रीन सॉन्ग है, किशोर कुमार जी का है, हेमंत कुमार जी की डायरेक्शन थी, म्यूजिक डायरेक्शन। वो भी एक गोल्डन एरा था हेमंत कुमार जी का, रियली। अब वैसे गीत अब इम्पॉसिबल है सुनने में, तो ये उन्हीं में से एक गीत है किशोर कुमार, वो शाम कुछ अजीब थी, शाम से रिलेटेड। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है,
वो शाम कुछ अजीब थी, झुकी झुकी निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, झुकी झुकी निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था, मैं जानता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। ब्यूटिफुल। ये गाना सुनकर मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे जैसे दिन और रात जो है दो बड़े अलग अलग पहलू होते हैं, और शाम जो है वो बहुत सटल है, वो बहुत सटल एक एक एहसास है, एक पल है। उसी तरह जीवन में कुछ रिश्ते होते हैं जो बहुत सटल होते हैं, जिनको आप प्रॉपरली नेम नहीं कर सकते, जो एक एहसास की तरह होते हैं। तो ये गाना सुनकर के मुझे ऐसा लगा जैसे शाम वो रिश्ता है, और वो रिश्ता ही शाम है, जो बहुत सटल है। हाँ, इसी बात से मुझे गुलजार जी का वो लाइंस याद आ रही हैं। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। तो एक सटलिटी उसमें है ना, तो वही चीज शाम के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसका हम कुछ नाम नहीं दे सकते, इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, ये एक हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। तो बेनाम, एक बेनाम और वो उस तरह का एहसास है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और इट्स यूनिक फॉर एवरीवन। ब्यूटीफुल। और हेमंत कुमार जी ने कितना सटल ढंग से उनका म्यूजिक, उनके आइडियाज, इतना सटल ढंग से उन्होंने इस बात को बताया है, शाम का जो एहसास है, शाम की जो ब्यूटी है। हाँ, बहुत उनकी कॉम्पोजिशन में इतनी मेलोडी थी और इतनी दिल को छू जाने वाली गहराइयाँ थी, और छोटी सी बात को भी उन्होंने कितनी ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैं ये लगता है मुझे कि लिरिक्स के साथ अगर मेलोडी ना हो तो लिरिक्स का चार्म दब जाता है। मेलोडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। म्यूजिक डायरेक्टर जो है सारा उन पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स लिरिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो सारा इट्स द सोल ऑफ द सॉन्ग। लेकिन अगर मेलोडी की कमी हो, जैसे जो तलत महमूद जी ने गाए हैं गाने, ये मदन मोहन जी के, सलील चौधरी जी के, हेमंत कुमार जी के, जगजीत सिंह जी के, बिना मेलोडी के वो कोरे रह जाते हैं वर्ड्स। इतनी ब्यूटीफुल मेलोडी की वजह से ही वो शब्द जो है उनमें जैसे एक निखार आ जाता है, जैसे उन्होंने एक आभूषण पहना है। Absolutely, bilkul. And it's just as subtle. All the music of these composers and the feeling and the experience of the evening and these compositions are all very subtle. And perhaps you are also one of those people who are very subtle and who enjoy the subtlety, which is why you chose the topic, chose Sham, and you want to talk about it. I know. Thank you so much. But actually, वो जो मेरे मन से गाने आए वो यही आए, मुझको लगा कि मैं शाम पे यही गाने, और सुनती भी बचपन में यही रही हूँ ना, you know that. तो इसलिए मुझे लगा कि जो मेरे दिल के करीब हैं वही मुझको चुनने चाहिए। बिल्कुल। और आप क्या हमारे साथ आज किस चीज गाने के साथ शूट करेंगी? हाँ, अब ये लास्ट सॉन्ग जो है, एज आई टोल्ड यू कि लता जी के साथ साथ तलत महमूद जी भी बचपन से मेरे बहुत फेवरेट सिंगर रहे हैं। तो अब उनका ये आखिरी नगमा हम फिल्म फुटपाथ से लिया है मैंने, और इसका संगीत जो है वो खयाम जी ने दिया है। ये खयाम का संगीत भी बहुत गजब का था, बहुत ही। तो ये है शामे गम की कसम। शामी गम की कसम, आज गमगी है हम,
आ भी जा आज मेरे सनम, शामी गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामी गम की कसम, आज गमगी है हम। आ भी जा आज मेरे सनम, शामी गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या, चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामी गम की कसम, आज गमगी है हम। आ भी जा आज मेरे सनम, दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामी गम की कसम। Beautiful. I think that was such a beautiful, befitting conclusion to all the beautiful songs. शाम की कसम है, अब हम सबको म्यूजिक वरांडा में और सारे व्यूअर्स को शाम की कसम है कि इस ब्यूटीफुल मोमेंट को हम हमेशा रेलिश करें, इस ब्यूटीफुल ट्रांजिशन को हम गहराई से एक्सपीरियंस करें, और जो सबसे सटल है, जो सबसे कम दिखाई देता है, उसे भी हम बहुत वैल्यू करें। मुझे लगता है शाम की सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी यही है कि शाम जो है वो सटलिटी के लिए है, शाम है चेंज, शाम है हर अलग अलग तरह का अनुभव, और उस सटलिटी और चेंज को भी हम हाथ से जाने ना दें, और फिर उस एक्सपीरियंस को दोबारा अपने मन में लाएं, जिसको हम दोबारा एक बहुत सुंदर रूप में अपने पास समेट के रखना चाहते हैं। मेरे लिए आपके सारे गाने शाम के उन सारे एक्सपीरियंसेस की तरह हैं जिनको मैं समेट के रखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अपर्णा जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू अनिला for giving us this experience, and thank you for creating Music Veranda, this amazing experience जिसमें हम सब ने इतना कुछ समझा है, इतना कुछ पाया है, इतना कुछ एक्सप्रेस किया है, और इतना कुछ और कहना चाहते हैं। थैंक यू जया जी, थैंक यू डॉक्टर अपर्णा। और आई डोंट नो ये कहाँ से डिवाइन, ये मैं तो ये समझती हूँ म्यूजिक वेरेंडा इज अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, यू नो, और सारे इंस्पिरेशंस मुझे वहीं से ही आते हैं। तो मुझे एक ऐसे इंस्पिरेशन आया कि मैंने आपको इनवाइट किया होस्ट के लिए, एंड यू अग्रीड, यू नो। सो दिस हैज बीन अ मैजिकल प्रोग्राम, अ मैजिकल इवनिंग। और शुरू किया था हमने जब शाम, मतलब जब शाम शुरू हुई थी, और अब देखिए शाम ढल रही है एकदम, you know, it's like it's a beautiful lovely, evening. lovely. So I'm enjoying the evening, and I'm sitting adjacent where I can see the sham also. So thank you very much for this beautiful show, Dr. Aparna. You rock this. Like आपके बहुत सारे friends, well wishers, admirers Facebook पे आपको देख रहे हैं, आपको admire कर रहे हैं, आपको compliment कर रहे हैं. So a lot of gratitude to all of them for being part of this evening. और मैं बताना चाहूंगी कि हमारा 5-day सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं म्यूजिक वेरांडा का हैप्पी बर्थडे, और आज सेकेंड डे था। और आज शाम को 8:30 PM पे वी हैव अ वंडरफुल शो इन विच वी विल सेलिब्रेट 60s से 90s तक के गाने, और शेयरिंग विल बी डन बाय ब्रह्मानंद जी एंड गौरव शर्मा. Tomorrow again we have 2 shows at 4 PM and 6 PM, and we have one main show at 8:30 PM. और शो का नाम बहुत सुंदर है, और आई एम श्योर जया जी, आई वुड एक्चुअली वांट यू टू बी पार्ट ऑफ दैट. उस शो का नाम है फुर्सत के रात दिन. ठीक है? Yeah, so it will be like a poetic kind of show. So दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन. ठीक है. और फिर उसके नेक्स्ट डे है 8:30 पे, that will be on Indian classical music, and on Tuesday, which is 6th,
8:30 PM वी हैव अ मेन लाइव शो. उसमें हम वेरांडा की जर्नी के बारे में बताएंगे और कैसे वेरांडा इवॉल्व हुआ एंड हाउ इट बिकेम अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी. So thank you everyone. This is Anila Rampuria signing off from Music Veranda. See you at 8:30 PM. Again, जल्दी अपना डिनर बना लीजिए, खा लीजिए और फिर खूब सारे गाने सुनेंगे उस रेट्रो एरा के. Thank you. Bye everyone. Love you.